उत्तर प्रदेश की राजनीति में राम मंदिर दान विवाद अब चुनावी मुद्दा बनता दिखाई दे रहा है। अयोध्या स्थित राम मंदिर में श्रद्धालुओं के दान को लेकर सामने आए कथित वित्तीय अनियमितताओं के आरोप के बाद राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। इसी बीच समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को आगामी विधानसभा चुनाव में प्रमुख चुनावी एजेंडा बनाने की तैयारी में जुटी हुई है। सूत्रों की माने तो समाजवादी पार्टी अपने चुनावी घोषणा पत्र में ये वादा शामिल कर सकती है कि अगर उसकी सरकार सत्ता में आती है तो राम मंदिर दान से जुड़े कथित घोटाले या अनियमितताओं में दोषी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। हालांकि पार्टी की ओर से अभी तक आधिकारिक घोषणा पत्र जारी नहीं किया गया है, लेकिन इस मुद्दे पर लगातार दिए जा रहे नेताओं के बयान चुनावी रणनीति की ओर इशारा कर रहे हैं। राम मंदिर से जुड़े दान प्रबंधन को लेकर पिछले कुछ सप्ताह से विवाद बना हुआ है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े इस मामले में पारदर्शिता सुनिश्चित की जानी चाहिए। दूसरी ओर मंदिर ट्रस्ट और राज्य सरकार ने कहा है कि मामले की जांच की जा रही है और किसी भी तरह की गड़बड़ी सामने आने पर उचित कार्रवाई होगी। इसी सिलसिले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार इस मुद्दे पर भाजपा सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े दान के प्रत्येक रुपए का हिसाब सार्वजनिक होना चाहिए। उन्होंने पहले भी कहा था कि मामले की पूरी सच्चाई सामने आनी चाहिए और जांच केवल औपचारिकता बनकर नहीं रहनी चाहिए। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को भ्रष्टाचार, जवाबदेही और पारदर्शिता के सवाल से जोड़कर मतदाताओं तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। पार्टी अब ये संदेश देना चाहती है कि धार्मिक आस्था से जुड़े संस्थानों में भी वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी के आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया। भाजपा नेताओं का कहना है कि विपक्ष बिना जांच पूरे हुए ही निष्कर्ष निकालने की कोशिश कर रहा है। उनका दावा है कि सरकार ने पारदर्शिता बनाए रखने के लिए जांच एजेंसियों को स्वतंत्र रूप से काम करने की छूट दी है और दोषी पाए जाने पर किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। अब राजनीतिक चर्चाओं के अनुसार समाजवादी पार्टी अपने चुनावी दस्तावेज में कुछ बिंदुओं पर जोर दे सकती है, जैसे कि राम मंदिर दान विवाद की समयबद्ध और स्वतंत्र जांच, दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई, धार्मिक ट्रस्टों में वित्तीय पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नई व्यवस्था, श्रद्धालुओं के दान के उपयोग की नियमित सार्वजनिक रिपोर्टिंग। हालांकि इन प्रस्तावों की आधिकारिक पुष्टि पार्टी के घोषणा पत्र जारी के होने के बाद ही हो सकेगी। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर लंबे समय से राजनीतिक विमर्श का अहम हिस्सा रहा है। ऐसे में दान विवाद से जुड़ा ये मुद्दा चुनावी बहस को नई दिशा दे सकता है। भाजपा जहां इसे विपक्ष की राजनीतिक रणनीति बता रही है, वहीं समाजवादी पार्टी से जवाबदेही और पारदर्शिता का सवाल बता रही है। अब विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले दिनों में जांच की प्रगति, राजनीतिक बयानबाजी और चुनावी घोषणा पत्र इस पूरे विवाद को और अधिक चर्चा में ले आएंगे। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।